अच्छी चल रही हैं और सभी के लिए बराबर है, चाहे हिंदू है मुसलमान है। मोदी की तरफ को भाग रहे हैं तो कोई तो कारण है, तो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं मोदी की तरफ को। अगर जो विरोध होगा तो चलाएगा, नहीं चलाएगा, नहीं होगा तो नहीं चलाएगा, उसमें क्या बात। सब क्या नाम है, मोदी को भ्रष्ट बता रहे हैं। मोदी ने ये करा, मोदी ने वो सिद्ध कर दे मोदी को। ये तो क्या नाम है, कार्रवाई है, FIR करवा दो, आप ही करवा दो उनके मोदी के खिलाफ FIR। एक और बता दो कोई सा, अजय तुम ही बता दो। अरे और क्या, मेरे काम ही काम हो रहे, कौन तो ना हो रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जनता की तराजू। हम खड़े हैं अभी सुभाष रोड खुर्जा में और हम जान रहे हैं जनता की राय क्या है, उनकी राय किसकी सरकार बनाने वाली है। आइए जानते हैं जनता की क्या है राय। जी बाबू जी, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार और क्यों? सबको उम्मीद यही है कि बीजेपी ही आएगी इसमें ज्यादातर, क्योंकि ये अच्छे काम इनके चल रहे हैं, सारी सुविधाएं जो भी हैं वो अच्छी चल रही हैं और सभी के लिए बराबर है, चाहे हिंदू है मुसलमान है, कोई भेदभाव वाली बात नहीं है और सब इससे खुश भी है। और कोई भी पार्टी आई उसने न कोई सेवाएं की है ऐसी, न कोई सुविधा दी नहीं है, ये है। लेकिन जनता थोड़ी सी महंगाई से परेशान है और युवा बेरोजगारी से। महंगाई तो हर इलेक्शन पे आती है और ये तो फसल के ऊपर भी डिपेंड करती है। जब फसल कम आएगी तो तेजी तो होगी नेचुरली है। वैसे कोई है ना, किसी चीज की कोई ऐसी परेशानी नहीं है किसी को भी, ये है। लेकिन युवाओं के लिए बाबा युवाओं के लिए बेरोजगारी ज्यादा है, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कहीं सरकारी नौकरियों की कहीं वैकेंसी नहीं निकल पा रही हैं, अगर निकलती हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं, वैकेंसी रद्द हो जाती हैं। देखो आजकल, पहले नकल की आदत पड़ी हुई थी लोग बागों को, तो उस वजह से मतलब वो वाली बात है, जब आदमी पढ़ेगा तो उसको रोजगार भी मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और बेरोजगारी, दूसरे जनसंख्या पे पाबंदी लगनी चाहिए, जरूरी है वो। अगर पाबंदी नहीं लगेगी तो जनसंख्या तो बढ़ेगी, बेरोजगारी तो बढ़ेगी, ये है। बाबा, जनसंख्या पे पाबंदी चीन ने लगाई थी, लेकिन अब उसने चीन ने पाबंदी हटा ली है क्योंकि वहाँ बुजुर्गों की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो उनका जनसंख्या का जो रोकथाम का जो योजना थी वो फेल हो गई। जनसंख्या न रुकेगी तो है ना, वैसे ही नेचुरली है ना। अगर हम लोगों ने भी अपनी जनसंख्या रोकी तो हमारे यहाँ जवानों की संख्या कम और बुजुर्गों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो जवानों की संख्या इस समय इतनी बड़ी हुई है और ये वैसे भी जो लोअर कास्ट या वैसे हैं अल्पसंख्यक, ये इतनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं कि जिससे वो पढ़ते हैं नहीं। जब पढ़ेंगे नहीं तो बेरोजगार तो होंगे, जो पढ़ेगा तो बेरोजगार काहे को होगा फिर, ये है। और कोई जरूरी नहीं है सरकारी नौकरी ही मिले, प्राइवेट नौकरी में भी जा सकता है। अगर पढ़ेगा लिखेगा तो प्राइवेट नौकरी में भी जाएगा। लेकिन बाबा, अगर सरकार किसी नौकरी की बात करे या कोई नेता मंच से वादा करे कि अगर हमारी सरकार आए तो हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, तो वो कौन सी नौकरी की बात करेंगे, प्राइवेट की या सरकारी की? कोई नौकरी नहीं दे पाएगा, ना सरकारी नौकरी इतनी निकल रही है वैकेंसी, ना दे पाएगा। वो सब झूठे वादे हैं। इससे तो अपना काम जो मोदी ने चला रखा, अपनी योजना, रोजगार करो और अब व्यापार करो, उसके लिए पैसा लो, वो लोन दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उस बात के लिए अपने आप है ना, जब बेरोजगारी कम होगी। नहीं, अगर अपने आप से ही रोजगार ढूंढना है और अपने आप ही महंगाई से जूझना है तो सरकार चुनने की जरूरत ही क्या है? नहीं, अपने आप में भी जूझना पड़ेगा, गवर्नमेंट भी है ना सुविधाएं देगी, जब भी तो है ना किसी को लाभ मिलेगा। नहीं, अगर मान के चले युवा अपने आप नौकरी ढूंढे, चाहे प्राइवेट या सरकारी, और अगर जो गरीब लोग हैं वो महंगाई से अपने आप ही जूझे, तो फिर इसमें सरकार का चुनने का कहाँ से आ गया? वो तो बाबा कोई सी भी सरकार आ जाए। बच्चों को, हर एक किसी को पढ़ा लिखा के तैयार इस तरह से करना चाहिए जिससे कि वो रोजगार कर सके, कुछ नौकरी प्राप्त कर सके। अगर वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो रोजगार कहाँ से लेगा वो? मान के चले अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बना दें, तो क्या उनको फिर आप रोजगार खोल के देंगे? उनको है ना प्राइवेट नौकरियां बहुत दे रही है गवर्नमेंट, है ना, कोई बाहर की कंपनी आ रही है, इतनी आ रही है कि बेरोजगार। अगर प्राइवेट नौकरी ही करनी है तो सरकार क्यों चुनना है? फिर प्राइवेट कंपनियों को जो सरकार में बैठा दो। सरकारी तो लाएगी, बाहर की कंपनियां भी लाएगी, तो कोई है ना अपने आप हम तो ले नहीं आएंगे। तो इसलिए ये है, बाहर की कंपनियों को ला रही है, वो तो रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। वो तो सरकार सत्ता पाने के लिए, सत्ता जीतने के लिए पब्लिक से झूठ क्यों बोलती है? पब्लिक से झूठ है ना, ये विरोधी दल बराबर बोल रहे हैं और बोलेंगे, ये तो ये है।
वो अपनी जगह फिर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है मोदी जी ने भी चुनाव जीतने के लिए कोई झूठ बोला होगा? नहीं, मोदी जी ने मेरी नजर में तो कोई झूठ बोला नहीं है। अभी तक उन्होंने जो वादे किए करे हैं पूरे। ये है। मोदी जी का कुछ 2-4 वादे हैं, मैं आपको गिनवा देता हूँ। जैसे कि 100 दिन में काला धन वापस आना, सभी के खाते में 15 लाख रुपए आना, ये है ना 2 करोड़ नौकरियां, बाबा मैंने सुन लीजिए, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देना, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देना, 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बना देना, 2022 तक गंगा जी बिल्कुल साफ कर देना, गंगा जी 2022 तक भ्रष्टाचार बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना। तो इनमें से कहीं एक वादा पूरा हुआ है? ये इसमें सब में टाइम लगता है। आदमी के जड़ जड़ तक है ना, जो भ्रष्टाचार घुसा हुआ है ना, वो सहज दूर नहीं होगा। उसको दूर हो करने के लिए बहुत टाइम लगता है। बाबा जी क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार और क्यों? मोदी जी की सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी। क्यों? कि वो सब कुछ कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? आपस जूते चला रहे हैं, आपस में एक दूसरे की जड़ को काट रहे हैं। कोई टिक रहा नहीं है, सब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। यूं आएगी मोदी की सरकार। मोदी की तरफ को भाग रहे हैं तो कोई तो कारण है, क्यों छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं मोदी की तरफ को? मोदी जी और बीजेपी जो पार्टी है वो सभी भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में शामिल करना चाहती है और हो रहे हैं। हो रहे हैं तो एक बात है, जब उनके यहाँ थे जब वो भ्रष्टाचारी नहीं थे, यहाँ पे आगे उनके मुकदमे चल रहे हैं। अगर जो सजा होगी तो जेल चले जाएंगे वो। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई है। ये तो मुकदमे की कार्रवाई तो अदालत में चलती है, किसी की बीजेपी के मोदी के घर में थोड़ी चलती है। ये तो अदालत में कार्रवाई चलती है। लेकिन विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई बहुत जल्दी चल जाती है और बहुत जल्दी वो जेल में भी चले जाते हैं। सरकार करती है, जब कांग्रेस थी वो भी यही करती थी, ये भी कर रहे हैं। वो तो उसमें क्या बात है? तो कांग्रेस कर रही थी तो इसीलिए जनता ने दुखी होकर उसको सत्ता से उखाड़ के फेंक दिया। अगर जो जनता इनसे दुखी होगी उन्हें उतार के फेंक देगी। जनता अगर जो इनसे दुखी होगी तो उतार के फेंक देगी, और इनके कार से अगर जो खुश है तो दोबारा ले आएगी। जनता को उस दौरान कांग्रेस के जमाने में जनता को जो सच्चाई दिखाई थी वो मीडिया ने दिखाई थी। मीडिया ने दिखाई थी। मीडिया भी जब दिखा रहा है, मीडिया इनको नहीं दिखा रहा, मोदी को। मीडिया कहाँ दिखा रहा है? कौन दिखा रहा है? कौन सा मीडिया ना दिखा रहा? कोई ना दिखा रहा होगा। कोई एक दिखा रहे हैं। कोई एक चैनल बताइए 2014 से लेकर कौन सा चैनल ऐसा है जो मोदी या बीजेपी गवर्नमेंट की कामों को नहीं बता रहा है? ये बात बता, आप बता दो मुझे। कह रहा हूँ कोई भी एक चैनल बताइए जो 2014 से अब तक किसी भी चैनल ने बीजेपी पार्टी के विरोध में कोई एक खबर चलाई हो। तो विरोध में अगर जो विरोध होगा तो चलाएगा, नहीं चलाएगा, नहीं होगा तो नहीं चलाएगा। उसमें क्या बात है भाई? अगर जो क्या नाम है जिसके फेवर में आप मीडिया बोल रहा है तो कोई कारण होगा, जब ही तो बोल रहा है, वैसे थोड़ी ना बोल रहा है। अजीत पवार को जानते हैं बाबा? हाँ जानते हैं। क्या हुआ उनका? क्या हुआ? उस पर चल रहा होगा, मुकदमा चल रहा है, सजा हो, कोर्ट सजा देगी, जेल में पहुंच जाएगा। उसमें क्या बात है? लेकिन अजीत पवार के बारे में अगर हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री जी हैं, अगर वो मन से उनको भ्रष्टाचारी बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं सच्चाई रहेगी बात में। भ्रष्टाचारी मन से बताया पहले, अब जो इनके पार्टी में हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री बता रहे हैं, कोई गहरा नहीं बता रहा है। तो अरे अपोजिशन वाले उनको ठोक दे, जेल में ठोकवा दें, कोर्ट में जाएंगे। अपोजिशन वालों पे तो अपने ही केस में सुलट रहे हैं, वो उनका क्या सुलटाएंगे? तो फिर क्या बात है? मौज लो, मान के चले। अगर हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री किसी नेता को भ्रष्ट बताते हैं तो कहीं ना कहीं सच्चाई होगी, और अगले ही दिन उनको बीजेपी पार्टी में शामिल करके उनको महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दे। मुझे बात बता दो, सब क्या नाम है मोदी को भ्रष्ट बता रहे हैं। मोदी ने ये करा, मोदी ने वो सिद्ध कर दे मोदी को। भाई वो सिद्ध कर दे मोदी को। मोदी भ्रष्ट है या बीजेपी भ्रष्ट है? क्या 2G स्कैम के बारे में पता है? 2G स्कैम के बारे में वो तो पुराने चल रहे हैं, अभी अदालत में केस चल रहे हैं 2G स्कैम के। नहीं, वो सब हो गया, हो गया तो खत्म हो गया, जो हो गया होगा। ऐसा ही एक स्पेक्ट्रम आया है। हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस 2G को स्कैम बताया था, गैर कानूनी बताया था, वही स्कैम दोबारा से स्पेक्ट्रम में हुआ है। तो हो गया तो सजा हो जाएगी, अदालत में केस चला जाएगा, मान बोले। लेकिन सरकार बहुमत से है और उसने अपना वही पॉलिसी, वही बिल पास कर लिया। तो करेगी। अब जो गैर कानूनी था वो कानूनन हो गया। वो तो कानूनन हो ही जाएगा। जो सरकार बिल पास करेगी, संसद में पास हो रहा है, वो तो कानूनन हो ही गया। अपने क्षेत्र के 5 विकास कार्य बताइए जो बीजेपी ने करे। क्या? अपने क्षेत्र के कोई 5 विकास कार्य। नगर पालिका देख लो, खुर्जा की सड़कें एकदम टनाटन हो गई हैं। सबसे पहला कार्य तो लोकल में यही देख लो, कौन सी सड़क खराब पड़ी है, सभी सड़कें बन गई। मुझे पता है। हाँ पता है, मुझे पता है कौन सी सड़क खराब पड़ी है। अरे कौन सी सड़क? आपके खुर्जा से ही एक शिकारपुर और शिकारपुर से जहीराबाद के लिए सड़क जाती है। बन जाएगी। 30 साल हो चुके हैं, आज तक नहीं बनी। वो भी बन जाएगी। मतलब 9 सालों में एक सड़क नहीं बना। अरे एक सड़क और तो बन रही है, वो भी बन जाएगी। चलिए दूसरा काम बताइए। दूसरा क्या है? आयुष्मान कार्ड सबके बन गए, जिनके नहीं बने थे उनके भी बन रहे हैं सबके। CAG के रिपोर्ट में आयुष्मान में काफी बड़ी धांधलेबाजी हुई है। 9 लाख सब्सक्राइबर एक ही नंबर से रजिस्टर कराए गए। अब ये तो क्या नाम है, कार्रवाई है, FIR करवा दो, आप ही करवा दो उनके, मोदी के खिलाफ FIR।
अदालत में जिन लोगों ने वो रिपोर्ट बनाई थी उनका तबादला होगा। आपसे कह रहा हूँ, आप FIR करा दो। बाबा जिन लोगों ने वो रिपोर्ट बनाई थी उनका तबादला हो गया। तबादला हो गया और तो दूसरे आएंगे। जब केस कुरेदा जाएगा तो अपना भी मालूम, आप ही FIR करा दो। ठीक है, दूसरा तीसरा काम आप बताओ, आप क्यों नहीं FIR? दो काम हो गए बाबा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्यों नहीं FIR कराना? दो काम हो गए बाबा, तीसरा बताइए। तीसरा कौन सा नहीं है? गरीब लोगों को क्या नाम है, मकान बनाने के लिए पैसा मिल रहा है, राशन मिल रहा है, 4 हो गए, 4 हो गए, और क्या ना काम हो रहा है? काम तो सबरे हो रहे हैं। 5 बताने। 5 बताने? हाँ, एक और बता दो, कोई सा बता दो। अजय तुम ही बता दो। अरे और क्या, मेरे काम ही काम हो रहे हैं, कौन तो ना हो रहे हैं, सब खुशी है बीजेपी गवर्नमेंट। बाबा 5 काम नहीं बता पाए।